यस मैम। और मैं अपने सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारी और फीमेल है उन सबको एक बार राइट का रिमाइंडर डाल दिया जाए, ताकि इस मीटिंग को फिर हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। डॉक्टर आजमा मैम। यस मैम। आ, मुझे लग रहा है हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कि टाइम का काफी ध्यान रखना है हमें। और आज का सेशन तो वैसे भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। और मैम, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट थी, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे से बात करने आए, अपनी बातें शेयर करने आए इस ऑनलाइन के माध्यम से। तो पॉसिबल हो तो प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करें, आई एम ताकि रेडी। हम आपस में बातें कर सके और एक दूसरे से देख सके। थैंक यू। और भी जो हमारे साथी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे वीडियो ऑन रखें। 3:03 हो चुके हैं। मैम, आज बहुत प्यारी लग रहे हो आप। थैंक यू। वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं मैम, 3:03 हो चुके हैं। नमस्ते नेचर आप सभी को। मैं सोनी मेहरा आप सबका इस सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम फीमेल के ऊपर बहुत सारा वर्क करते हैं। और स्पेशली थैंक यू मैं कहना चाहूंगी हमारी डॉक्टर आजमा मैम को, जिन्होंने हमारा इतना अच्छा साथ दिए। और उनके साथ में रह के आज हमने इतना अच्छा डिसीजन लिए। और मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड थी, और मैम की इन बातों से मैं सोच रही थी कि सबको एक बार बोलूं, बात करूं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आशा करूंगी कि हमारा सेशन आप सब मिलकर इसे बेहतर बनाए। अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम सोनी मेहरा है और मैं दिल्ली फरीदाबाद में रहती हूँ। पीछे से झारखंड से बिलोंग करती हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। और शादी से पहले मेरे भी बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी मतलब आशाएं थी अपने लाइफ से। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादी के बाद हम सबका जो एक रूटीन होता है, वो मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमें अपने डेली काम करना होता है। घर की फैमिली है, बच्चे हैं, सबको देखना करना, बस इसी में हमारी जिंदगी कट रही थी। और ऐसे ही मेरे भी हो रहा था। बट सन 2016-17 की बात है कि मैं ऐसे ही सिलाई कर रही थी। और एक हमारे शुभचिंतक आए। मैं थैंक यू, जितना भी थैंक यू कहूँ वो बहुत कम है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में वो ड्रीम लेकर आए, जो कहीं ना कहीं शादी के बाद बिल्कुल एक किसी दिल के किसी कोने में छिप गई थी।
और आप सब जानते हैं हम फीमेल की दुनिया बहुत छोटी होती है। कहते हैं ना कि मायके से स्टार्ट होता है और ससुराल तक खत्म हो जाती है। तो मेरी भी जो आशाएं थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। लेकिन जब उस दिन पता नहीं ईश्वर की कैसी कृपा रही होगी मेरे पे, जो उस दिन हमारे घर पे एक शख्स आए थे। और मैं अपनी छोटी मोटी अर्निंग के लिए हमेशा कभी सिलाई करती थी, कभी ट्यूशन पढ़ाती थी, मतलब कुछ ना कुछ वर्क करती थी अपनी एक्टिविटी में। लेकिन उसी दिन एक सर आए जिन्होंने कहा कि मैम, क्या आप कोई बिजनेस करना चाहते हो? तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि मैं वैसे भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का राशन दुकान है और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं सबके बिजनेस ही है। मुझे इतना पता था कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, उसका मार्केट का लॉस होता है, कंपटीशन होती है, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। और सेल्फ थी, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था कि घर के काम। जब उन्होंने मुझे बताए कि मैडम ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नो लॉस नो बॉस, बिल्कुल आपके टाइम पे और आपके घर के खर्चों से ये शुरू होती है, आपके हेल्थ से शुरू होती है। और आप जितने लोगों में इसकी बातें करेंगे उतना आपका ये बिजनेस फैलेगा। मैं बहुत आश्चर्य हुई कि ये कैसा बिजनेस है जो मेरे से स्टार्ट होगा, मेरी बातों से स्टार्ट होगा, घर के खर्चों से स्टार्ट होगा, कोई लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई और मैंने कहा मुझे करना है। तो मैं उस दिन सर की बातें सुनी और उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने घर में जो पेस्ट यूज करते हो, जो सोप यूज करते हो, जो बाल में शैम्पू लगाते हो, जो आपकी स्किन आप ग्लो करते हो, आप क्रीम लगाते हो, तो ये सारे प्रोडक्ट आप मार्केट से लेते हैं? मैंने कहा जी हाँ। अगर आप हमारे यहाँ से ले तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, आपको कैशबैक आएगा। तो ये सारी बातें ना मेरे ऊपर से जा रही थी कि आज मैं बिल्कुल आपसे खुल के बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि इस बिजनेस को हम कैसे करें और उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता। तो आज मैं अपनी बात रख रही हूँ। फिर वहां से जब मैंने अपने प्रोडक्ट को यूज की और फिर जब मैंने उसका रिजल्ट देखी बहुत अच्छा, और कुछ दिन के बाद मेरे अकाउंट में कैशबैक आए, तो ये मुझे आश्चर्य करने वाली बातें थी। क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं सुनी कि किसी बिजनेस से दुकानदार का फायदा होता है बट किसी कस्टमर का नहीं होता। और हम जो मेडिसिन लेते हैं उससे डॉक्टर का फायदा होता है, कस्टमर का नहीं होता। मुझे सिलाई करते हुए काफी टाइम हो गया था, जिससे मुझे हेल्थ इश्यू भी हो रही थी और घर में बैठे बैठे कहीं चिड़चिड़ापन होता था। तो जब मैंने यहाँ के कुछ हेल्थ प्रोडक्ट यूज किए तो मुझे उससे भी काफी आराम मिला। और फिर मैं लोगों को खुल के बताने लगी, बातें करने लगी। और बहुत 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 थैंक यू इस इंडस्ट्री का, अ, जो मैं पहले बोलती भी नहीं थी और मुझे फोन चलाना भी नहीं आता था। मतलब आज से 2016-17 की मैं बात कहूँ तो एंड्रॉयड फोन जब आई थी, जब मेरे हाथ में आया था, तो बिल्कुल ऐसे करके टच करते थे तो पता नहीं कहाँ चली जाती थी। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे उसे सीखी। क्यों? क्योंकि मुझे इस बिजनेस की एक रीजन पता लगा, जो एक चाहत थी वो मेरे अंदर, वो कहीं ना कहीं मुझे इस बिजनेस में दिखी। वो क्या, आज मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। मेरा डे वन से सपना था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, बट फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होने की वजह से मैं पढ़ाई मेरी अधूरी रही और मैं 10th क्वालिफाई बड़ी मुश्किल से की। बट मैं वहाँ टीचर नहीं बनी, लेकिन हाँ, मुझे इच्छा था कि मैं बड़े होके बहुत सारे लेडीजों की हेल्प करूंगी। मेरे गांव में बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी, फ्री में एजुकेशन दूंगी। बट ये सपना मेरा सपना बन के रह गया था। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो मैंने देखा यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग थे वो अपने घर के प्रोडक्ट से यूज करके उन्हें शेयर करते थे, उन्हें सिखाते थे।
और फिर यहाँ पे किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी, बस चाहिए था वो आपका साहस। मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, और मैंने इसको कंटिन्यू की। और बहुत सारी फीमेल मेरे साथ आई भी इस बिजनेस में। मैं इसको बहुत एंजॉय के साथ करती थी, चाहे घंटा 2 घंटा करती, लेकिन लगातार करती थी। और आज मैं थैंक यू अदा करती हूँ अपने इस इंडस्ट्री को, और अपने इस प्लेटफॉर्म को। जो एक मैं एक किचन से बिल्कुल एक हाउसवाइफ थी, मेरे अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं 2 आदमी के सामने भी खड़े होकर बातें नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए। लेकिन जब मैं इसमें लगातार सीखती रही, बोलती रही, बातें करती रही, सीखती रही, और आगे बढ़ते गई, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंडस्ट्री मेरी दुनिया में नहीं होता, तो शायद आज सोनी मेरा का नाम नहीं होता, आज मेरी कोई पहचान नहीं होती। आज मैं बहुत सारी लेडीजों को देखती हूँ जो बहुत सारी उनके पास डिग्रियां होती है, काफी वो वेल एजुकेटेड होते हैं, और बहुत सारा उनके अंदर स्किल होता है, बहुत सारी मतलब उनके अंदर एनर्जी, काफी पोटेंशियल होता है। बट कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में वो बिजी रहती है, और जिसके कारण वो कुछ चाह के भी नहीं करना चाहती। कि अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपको खुश रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को खुश रखना चाहते हैं, अपने फैमिली को कुछ देना चाहते हैं, और आप चाहते हो कि मैं घर की 4 दीवारी में रह के अपने आप को भी निखारूं और बहुत कुछ सीखूं, तो हमारा ये जो बिजनेस है डॉक्टर नेचर का, जो मैं डे वन से बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और मैं थैंक यू अदा करती हूँ हमारे श्रीकांत सर जी का, जिन्होंने हमें डॉक्टर नेचर जैसा प्लेटफॉर्म दिए, एंड हमारे आशीष सर जी का, और हमारी डॉक्टर आजमा मैम का, जो मुझे ऑनलाइन में आज मैं जूम के माध्यम से आप सबसे बात कर रही हूँ। मैं भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, लेकिन हाँ अब मुझे मजा आने लगा है। और मैं सभी लेडीजों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब भी इस बिजनेस को करें, लेकिन बस इसमें करना क्या है, आप अपने प्रोडक्ट को यूज करें। दूसरा, अपने प्रोडक्ट को जिस जो आपको अच्छा लगा उसे आप शेयर करें। जैसे मुझे इसके स्किन के प्रोडक्ट अच्छी लगती है, मुझे इसके हेल्थ के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसे बातें करना अच्छा लगता है। वैसे भी लेडीजें बहुत सारी बातें करती है, तो अगर हम अपने खर्चे और चर्चों में अपने इस प्रोडक्ट को लाए, अपने इस बिजनेस को लाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं जब हम लेडीज भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और अपने घर के, अपने परिवार की, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने इस डॉक्टर नेचर के बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सपोर्टिव करते हैं। और मार्केट में क्या होता है कि अगर आप किसी जॉब में है, किसी प्रोफेशनल में है, तो कभी कोई ये नहीं कहता कि हाँ आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, हमेशा वो खिंचाई करता है। मैं अक्सर देखती हूँ, और मैं कहीं ना कहीं इस चीज को फील भी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों का कंपटीशन होता है। और हमारे इस बिजनेस में मैंने एक चीज देखा है कि यहाँ पे आपको हमेशा पुश किया जाता है। कोई हमें ये नहीं कहता कि आप क्या करते हो। हमेशा यहाँ पर लर्निंग की बातें होती है, और जिससे हम आगे बढ़े। और मैं यहाँ से काफी चीजें सीख भी रही हूँ, अर्न भी कर रही हूँ, और बहुत सारा मैंने यहाँ पे एंजॉय भी की, बहुत सारे लोग को मैंने हेल्प भी की, जिससे उनकी तबीयत भी ठीक हुआ, और उनके खाते में पैसे भी गए। ताकि आज डॉक्टर आजमा मैम से जब मैं मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे टीम में ऐसी कोई डॉक्टर नहीं थी जो इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव होती। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर आजमा मैम का, जो कहीं ना कहीं मैम से बहुत कुछ मैं भी सीखती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ मैम की तरह मैं भी लोगों को ट्रीट करूँ हेल्थ के ऊपर। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का इस हमारे सेशन में आने के लिए। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने फ्रेंड, अपनी मेंटर, और अपनी शुभचिंतक, या मैं यूं कहूं कि
मेरी लाइफ का आइडियल है। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर आजमा मैम। प्लीज अपनी बातें रखें और हम सबको बताएं। थैंक यू मैम। आप सबसे जोरदार थैंक यू सो तालियों मच है, इतने के अच्छे वर्ड्स मेरे। साथ स्वागत। वैसे आपका नेटवर्क भी अब ब्रेक हो रहा है। थैंक यू सो मच सोनी मैम, इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए बोलने के लिए। और अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ओवर बहुत टू यू मैम। एक्साइटेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो अभी 3:17 हुए हैं और हम इस सेशन का पहला दिन, जो एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री क्रिएट करने वाला दिन है, वो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली बात कि 3:17 हुए हैं, 3:40 तक हम ये चाहेंगे कि इसको हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि अपना बहुत प्रीशियस टाइम निकाल के आप लोग हमारे साथ आए हो, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ वो भी हैं जिनका फर्स्ट रमजान है। अपनी फैमिली को उनको टाइम देना होता है, इबादत को टाइम देना होता है, और रेस्ट भी करना होता है हमें रमजान में। तो बहुत तहे दिल से सबका शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत, मैं जितने एक्साइटेड हूँ मुझे सबका पता है, सब उतने ही होंगे। मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप ये जानिए कि इस तरह के सेशन मैं लास्ट 5 ईयर से कर रही हूँ, कि हम किसी भी टाइम मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सब लोग बड़े यूनिक, बड़े स्पेशल, बहुत ही क्वालिटी जिनमें है वो सारे लोग होते हैं, और उनसे हम कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होते हैं। हेल्थ के बारे में मैंने बात की है, पेशेंट से बात की है, अपनी हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा बात की है, बिजनेस के बारे में बात की है, सपनों के बारे में बात की है, माइंडसेट के बारे में बात की है। लेकिन ये जो सेशन है, ये सेशन, मतलब ये मेरे यहाँ 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 सब में बसता है। यही मेरी, मतलब एक शौक है, यही मेरी पहचान कह सकते हैं, यही मेरा मिशन विजन कह सकते हैं कि हम सारे फीमेल्स, आपने इसका नाम पढ़ा होगा, आप सब यहाँ हैं, आपने इसका एड देखा होगा, हैप्पी प्रो गर्ल्स। तो हैप्पी, मैं सच में चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहूं, और जितनी मैं खुश रहूं उससे कहीं गुना ज्यादा ना मेरे जो पेशेंट थे, मैं वो मेरे इंस्पिरेशन थे, यानी कि सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश रहे। और खुश इसलिए रहे क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते थे, वो फिजिकल प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते थे। तो वो खुश रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे, एक ही बात, वो हेल्दी रहें, वो खुश रहें। और हम आगे बात करेंगे कि उन वो कैसे रहने चाहिए। तो सबसे पहले, मैं जितनी एक्साइटेड हूं तो सबका मैं कंट्रीब्यूशन चाहती हूँ। चैट बॉक्स में जल्दी से आ जाइए। और E++, E+, कोई छोटा एक्साइटेड है तो वो ई सकता है, कोई बड़ा है तो E+ लिख सकता है, कोई उससे ज्यादा है तो E++ लिख सकता है, जल्दी से, फास्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। वाओ, आफरीन मैम ने तो प्लस का मतलब लाइन लगा दिया है। हाँ, मेरे तरह आप एक्साइटेड है, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग, आई लव यू। मैं, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सब भी उतने ही एक्साइटेड हैं। हमारी हिस्ट्री का ये फर्स्ट डे है, और बिलीव मी, हम सब मिलके एक, मतलब इतनी यूनिटी से हम पता नहीं क्या करने वाले हैं आगे। तो एक्साइटमेंट के बाद अभी हमने सोनी मेहरा मैम को सुना है, उनकी बातों में कितना एक्साइटमेंट था। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की, उसमें उन्होंने सबसे पहले, मुझे सबसे ज्यादा जो टच किया, सपना। वो बहुत सारे कुछ बता रही थी, लेकिन मेरा माइंड उनसे जो कनेक्ट हुआ, सपना। हर एक फीमेल का एक सपना होता है। वो बोल रही थी कि मैं टीचर बनना चाहती थी, मैं बच्चों को कुछ सिखाना चाहती थी। तो हर एक फीमेल का ना एक सपना होता है। अब हम फिर से, मैं उसी पे आ जाती हूँ, आज का जो ऐड पढ़ा है आपने, उसमें पढ़ा है विमेन एम्पावरमेंट। तो आप हर एक लेवल पर, हम सब अलग अलग लेवल, अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग उसमें है, सोसाइटी में है, हमारी अपनी कुछ सोसाइटी है। तो
अ, हम क्या ये वर्ड हर कोई सुनता है, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। क्या है ये विमेन एम्पावरमेंट? जहां बात होती है, आप मीडिया में बहुत सुनते होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस थीम पर चलते हैं, तो क्या कुछ एग्रेसिव सा आ जाता है कि फीमेल को अपना हक मांगना है, उसको आगे बढ़ के रहना है, और वो भी बड़ी काबिल है। बिलीव मी, इन सारी चीजों से हट जाइए। आप सिर्फ ये पहचान लीजिए कि आप कितने पावरफुल हो। बस फीमेल ने उसको भुला दिया है। ठीक है? हर कहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको हटा के कुछ और ही चीज सोचने में लग गए हो। हर कहीं लिखा हुआ है। यस मैम, नाजिमा महमूद मैम ने लिखा है, मोहम्मद के नारी शक्ति। सच में ये नारी शक्ति से तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बट हम कुछ वुमेन एम्पावरमेंट पे ना हमेशा हिंसा टाइप का कुछ करने को रेडी हो जाती है लेडीज ना। तो हमें पॉजिटिव वे में अपना खुश रहने के लिए अपनी अपनी पावर को पहचानना होगा। हमारे जो सपने हैं उनको खोलना होगा। जो दबा दिए हैं ना, उनको खोलना हो। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं ऐसा लाइव सेशन तो कर रही हूँ, बट आज का जो मैं कर रही हूँ ना, मैंने कुछ कुछ प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि ये तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं करना ही लाइफ में ये सब कुछ चाहती हूँ। लेकिन एक डॉक्टर को ना सबसे पहले पहचान क्या मिल जाती है कि वो ट्रीटमेंट करेगी। पेशेंट उसके पास आएंगे, वो अपनी बीमारी बताएंगे और मैं ट्रीटमेंट कर दूंगी। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक आज हम बात कर रहे हैं उस पर। तो हम सबसे पहले जो है ना, हमारे कुछ सपने हैं। हर एक के बचपन के सपने हैं। सब कुछ ना कुछ करना चाहते थे। उन सपनों को खोलना है। मैं ये चाहती हूँ। जब मैंने इतने सालों तक, अच्छा सबसे पहले फिर से हम एक चीज पे आ जाते हैं, कितने लोग वैसे हैं जिन्होंने मुझे कभी नहीं सुना, मेरे लिए वो नए हैं, मैं उनके लिए नहीं हूँ। थोड़ा सा बहुत जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाएगी, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे जानते नहीं है। और मैं तो शायद अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं जान रही थी। जल्दी से लिख दीजिए। एन एन लिख दीजिए, एन। न्यू न्यू न्यू। क्या सब जानते हैं क्या? ओके। ओके, फास्ट फास्ट प्लीज, फास्ट। ओके। ओके। तो मैं डॉक्टर अजमा मकसूद, लास्ट 20 ईयर्स से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, और अभी हम 5 साल से आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। और मैं हमेशा बात करती हूँ हेल्थ के ऊपर। ठीक है? पूरा करेक्टर मेरी जिंदगी का गया है कि हमेशा फीमेल्स में मैंने जब प्रैक्टिस की, तो मैंने उनको देखा क्या क्या रीजन है जो वो हेल्दी नहीं है, जो वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, जो वो अपनी बीमारी को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो पिलर होते हैं अपनी फैमिली का, अपने अपनी फैमिली को उन्हें ठीक करना है, अपनी फैमिली की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अपने बच्चों को नर्चर करना है, रेजिंग करनी है। इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद वो क्यों मीन्स कहाँ पीछे रह जा रहे हैं, क्या कमी है उनकी लाइफ में? तो ये सारा मैंने पूरा मतलब जिंदगी का बहुत हिस्सा निकाला। फिर कुछ सालों में मैंने ऐसे सोचा कि यार, मतलब मैं कुछ करूंगी ऐसे फीमेल्स के लिए कि वो सबसे पहले ये जान लें कि वो हेल्दी कैसे रह पाएंगे। ठीक है? एक डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, सबसे पहले तो वो कुछ गलतियां करके आया है, बीमार पड़ा है, तब वो गया है मरीज वो डॉक्टर के पास। अब सारे ही बीमार आएंगे तो हम सबसे पहले तो जब हमें मेडिकल में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि मीन्स हाँ, ये पढ़ाया जाता है कि हेल्दी बॉडी क्या होती है। बीमारी वाली बाद में पढ़ाई जाती है, जो उसमें जो जो चेंजेस आते हैं वो सबसे पहले हेल्दी बॉडी पढ़ाई जाती है। तो मुझे तो पता था हेल्दी कैसे रह सकते हैं, कैसे बीमारी से बच के रह सकते हैं, कैसे सिकनेस ना हो के वेलनेस में रह सकते हैं। तो मैं डॉक्टर बनने से ज्यादा उस वाले करेक्टर में आ गई कि मैं लोगों को सिखाऊंगी, मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगी, और खास तौर से स्पेशली विमेन तक पहुंचाऊंगी, फीमेल तक पहुंचाऊंगी कि वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे वेलनेस में रह सकते हैं, कैसे उनको बीमारी ना लगे। ये करूंगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा था कि वो खुश रहें। और वो खुश कब रहेंगे?
जब वो अपने सपने के पीछे दौड़ रहे होंगे, जब वो जो उनका बचपन का सपना है जो उन्होंने उठा के रख दिया है, जो उन्होंने सोच लिया है कि अब तो ये सपना मेरी गुड़िया को मैं पूरा करवाऊंगी। गुड़िया को तभी पूरा करवाओगे आप, गुड़िया के लिए जब आप एग्जाम्पल सेट करोगे। उसको भी तो देखना है ना, मेरी माँ कितनी पावरफुल है, वो मुझे रेडी करने के साथ साथ अपने सपने को भी जीती है। ठीक है। तो मैं ऐसी ऐसी मीन्स इतनी ज्यादा एजुकेटेड फीमेल से मिली हूँ जो बहुत मीन्स विदाउट एक्साइटमेंट के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ठीक। तीन चीजें अभी हमने सोनी मेहरा मैम में भी देखे, और अगर आप सब में आ गया, आप जिंदगी में खुश रहोगे। हैप्पी प्रोगल्स, हमें ये याद रखना है। प्रोगल्स की डिफिनेशन बाद में हम करेंगे, सबसे पहले खुशी। हम खुश कैसे रहेंगे? आप खुश रहेंगे जब आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट होगा। आप खुश रहेंगे जब आपकी जिंदगी में क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी क्या होगी? कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, नया टारगेट पूरा करने की, नया कुछ करने की। जो कुछ भी हमें करना है उसमें लगे रहने से क्यूरियोसिटी रहेगी। थर्ड होगा, आप में आपकी जिंदगी में खुशी होगी जब आप सेलिब्रेट करोगे। तो अभी मैम अपनी कुछ अच्छाइयां बता के, अपनी जिंदगी की बातें बता के सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ हम इसमें जब वीकली सेशन क्या करेंगे, हम सबसे कोई ना कोई हमें अपने बारे में बताएगा, कैसे उसकी लाइफ में ये तीनों चीजें आई। एक्साइटमेंट भी है, क्यूरियोसिटी भी है, और वो सेलिब्रेट भी कर रहा है। तो हमें खुश रहना है सबसे पहले। इस वीकली जो थर्सडे में 3 बजे हुआ करेगा, विमेन एम्पावरमेंट के का सेशन, और हैप्पी प्रोग्रेस जिसका नाम है, उसका सबसे बड़ा मेन मकसद होगा, हमारी जिंदगी में ये तीन चीजें हमेशा होनी चाहिए। एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और सेलिब्रेशन। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना हमें आना चाहिए। हमें हमने जो छोटा छोटा कुछ अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करना आना चाहिए। तो अभी 3 बज के 30 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट हमारे पास है। सिर्फ हम आज सिर्फ इतना बताने आए हैं कि ये हर थर्सडे को 3 बजे हुआ करेगा। हम मेरे साथ, सोनी मेहरा मैम के साथ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारों ने लिखा न्यू है, न्यू है, न्यू है, लेकिन बहुत सारे ओल्ड भी लिखे हुए हैं। अभी लिखवाऊं तो वो लिख देंगे कि हम ओल्ड हैं, हम डॉक्टर असमा को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपने में बहुत काबिल हैं, हमने कुछ किया हुआ है। तो ऐसे भी हमारे साथी बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो उन साथी से हम जानेंगे कि उन्होंने ये तीनों चीजें कैसे अपनी जिंदगी में ले आए, कैसे वो इन तीनों चीजों के बिना भी जी रहे थे। सिर्फ देखिए, हमारी हमारी जिंदगी ना, हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारी फैमिली हो जाती है, लेकिन इस चीज को आप भूल गए हो। आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कहीं कई कई गुना ज्यादा अच्छा तब कर पाओगे जब आप हैप्पी होगे, आप कंप्लीट होगे, आप कुछ कर रहे होगे जो आपने करना चाहा था। ठीक है। अपनी पहचान बना रहे होगे, कुछ लोगों के, दूसरे लोगों के भी काम आ रहे होगे, कुछ अच्छा फील कर रहे होगे, एक्साइटमेंट होगा कि यार मैंने तो किसी के साथ ऐसा किया तो वो कितना खुश है। तो बहुत कम टाइम है, मैंने बार बार बता दिया है, हमारा ये सेशन हर हफ्ते रहेगा। तो हम बहुत 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 सारी बातें करने वाले हैं, सिर्फ खुश रहने के लिए, अपनी जिंदगी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और सेलिब्रेशन लाने के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं 10 मिनट अपने साथियों को दूंगी, सिर्फ छोटा सा हमारा ये सेशन रहा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आप लोग यहाँ आए हो, मैं उसके लिए सच में बार बार थैंक यू कह रही हूँ। जो भी सबसे पहले बोलना चाहेगा, सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी हमारे पास में। पता, आपको कुछ तो फोटोज से भी दिख रहे होंगे अभी, मतलब वीडियो जिनके ऑन है, कुछ तो बहुत बड़े लोग हैं जिनकी दुआएं हमें मिलती हैं, जैसे वो सर पे हाथ रख देते हैं। कुछ इतने छोटे लोग हैं कि उनको देख के लगता है कि ये कैसे हमारे साथ में है, ये कैसे लोगों को डील कर पा रहे हैं। तो मतलब कुछ आयरन लेडीज हैं, कुछ बिल्कुल सॉफ्ट लेडीज हैं, कुछ हर तरह के लोग हमारे साथ हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी यंगेस्ट प्रो गर्ल पिंकी पाल मैम को। अगर मैम इस कंडीशन में आपको, है ना, कभी कभी हम बिजी होते हैं और हम मीटिंग में आ जाते हैं, तो प्लीज वेलकम। मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी,
और आप सबके साथ वो शेयर करिएगा। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नीचर। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो एज भी बताइएगा आप, और दूसरा जी। ये कि हम एक कम्युनिटी में हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आज हमने अपने सपने पूरे करने स्टार्ट कर दिए हैं। उससे जी। पहले की लाइफ और आज कितने साल इस लाइफ को जीते हुए हो गए, और इस लाइफ में क्या डिफरेंस है, ये जरूर सबके साथ में शेयर कीजिए। ओके मैम, ओके। नमस्ते नेचर सभी को। मेरा नाम पिंकी पाल है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, मैं एक स्टूडेंट थी और मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ इस इंडस्ट्री को सीखा। और सीखने में इतना समय लगा इस इंडस्ट्री को, जैसे एक कोर्स करने में समय लगता है ना, 1 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, 2.5 साल का। एक इस इंडस्ट्री को सीखने समझने में एक फ्रेशर, एक स्टूडेंट को इतना समय आराम से लगता है। और आज की लाइफ उठा के देखूं तो एक इंटरनेशनल टूर अचीव किया इस इंडस्ट्री में। और अपनी से एज में 10 साल, 15 साल लोगों के साथ काम किया। ठीक है। और आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत अच्छी प्रोफाइल के लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जैसे कि डॉक्टर वगैरह आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। और इस इंडस्ट्री में लोगों को, लेडीजों को, ठीक है, बहुत अच्छा एक अपने घर को संभालते हुए, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ को देखती हूँ मेरी टीम में है, जैसे कि ममता मैम, प्रीति मैम, दुर्गा मैम, अपनी लाइफ को संभालते हुए, अपने घर, फैमिली, बच्चे को संभालते हुए, वो साइड में जो मेहनत करते हैं इस बिजनेस में, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपनी सपनों को, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, है ना, ऐसी ऐसी चीजों को, जैसे ममता मैम है, उनका एक ड्रीम है कि मैं अपने हस्बैंड को जॉब से फ्री कराऊं। तो वो अपने हस्बैंड जब बच्चों के लिए ऐसा कुछ बोलती है ना, तो बड़ा प्राउड फील होता है इस इंडस्ट्री में कि मैं वो माध्यम बनी भगवान की दुआ से, कि मैं ऐसे ऐसे ड्रीम लोगों के पूरे करा पा रही हूँ, या मैं उनकी एक मेंटोर बन पा रही हूँ। अच्छा, मेरी एज में एक मेंटोर बनना बहुत बड़ी बात है ना, वो भी अपने से 10-15 साल लोगों, बड़े लोगों की मेंटोर बनना। ठीक है, उनको गाइड करना, उनको सिखाना। मैं इस इंडस्ट्री में, मतलब जो मैं सोच के आई थी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा ही करना था लाइफ में, तो समझ में ये आया कि अगर कुछ बड़ा करना है तो इसी में हो सकता है। धीरे 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 चीजों को करते गए, करते गए, करते गए। और आज कम से कम 12-13 नेशनल टूर अचीव किए इस इंडस्ट्री में, इंडिया में। और 2-2, 3-3, 4-4 दिन 5 स्टार होटल में रहे। ठीक है। तो ये एक ड्रीम होता है, एक हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का। ठीक है, जो कभी मैं फिल्मों में देखा करती थी, है ना, फिल्मों में सुना करती थी। ठीक है। और कभी कभी ये देखा करती थी कि मतलब कि ये कौन लोग होते हैं जो ऐसी लाइफ अचीव करते हैं, मतलब ये कौन लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे सपनों को, ऐसे ऐसे। अच्छा, इस इंडस्ट्री में लेडीजों का, मेरा तो बहुत शौक है ना, हीरोइन जैसे ड्रेसेस पहनना, ठीक है, वो दिखना। ठीक है, हर लेडीज का होता है जो कि, तो मैंने वो भी पूरे किए। ठीक है। और बहुत अच्छी प्रोफाइल में रहना, मतलब अपने से बड़ी संगत में, अपने से बड़ी प्रोफाइल में रहना। मतलब मेरा एक ये ड्रीम हुआ करता था कि ऐसे वो कौन से लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे, है ना, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट, अच्छे अच्छे होटल्स में स्टे कर रहे हैं, है ना, अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहे हैं। कौन होते हैं वो लोग, आखिर होते कौन है? जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, होते कौन है, करते क्या है ऐसे लोग, कौन है वो? तो मुझे एक चीज समझ में आई जब मैं इस इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी परवरिश हुई है मेरी, मैं उसका थैंक यू बोलूंगी उस ब्रिट का। मैं ब्रिट से हूँ और ब्रिट वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। तो वहां से मेरी परवरिश हुई, वहां से मुझे माइंड सेट मिला, वहां से मुझे विजन मिला, वहां से मुझे ड्रीम मिला, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट मिला, डिसिप्लिन मिला। मतलब जो टोटली आज मैं प्रोडक्ट हूँ, मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड का हूँ। ठीक है। और बड़ा प्राउड है मुझे इस बात पे, यहाँ तक बोल सकते हैं कि मुझे घमंड है इस बात पे कि मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड से हूँ। ठीक है। एथिक्स में, डिसिप्लिन में, लीडरशिप में, ठीक है, वो मैंने सब वहीं से अचीव किया। और आज वो इतना काम आता है मुझे इस इंडस्ट्री में, डॉक्टर नेचर में डिट्टो वही सिस्टम है जो मैं, जहां से मेरी परवरिश हुई थी। डॉक्टर नेचर का जो सिस्टम है डिट्टो वही है जहां से मेरी परवरिश हुई थी। तो मुझे मैच करने में बहुत आसानी हुई डॉक्टर नेचर में, जो कि मैं साल भर के अंदर अचीव कर पाई। वो यही माइंडसेट था। और एक चीज और सीखी मैंने इस इंडस्ट्री में, जैसे आप खुद होते चले जाएंगे ना, भगवान की दुआ से आपकी टीम में वैसे ही लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैंने कभी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं गई। ठीक है, सिस्टम ने जो जो बताया वो अप्लाई किया, और भगवान की दुआ से आज टीम भी वैसी ही है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट जो बोल दिया जाए वो हो जाता है। वरना आप मनवा के देखो किसी से, आप इस एज में कोई बातें मनवाओ जरा किसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली में। पॉसिबल है ममता मैम?
है ना, कोई नहीं मानने वाला, है ना, कोई नहीं सुनेगा आपकी। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी, अपनी टीमें बनाई, ठीक है, अपनी टीमों को बना के अपनी सक्सेस स्टोरी वहां पे सुनाई। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अपनी पर्सनली 10-10 20-20 लोगों की टीमें बना के जब आप उनको अपनी स्टोरियां सुनाएंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। और आप उस स्टोरी के हीरो हीरोइन होने वाले हैं, है ना। बाकी तो मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप एज में बड़े हैं मेरे से, हर चीज में मेरे से समझदार हैं, ठीक है, मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, ठीक है, बल्कि मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ अपने मेंटोर को कि मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिस्टम के प्रति, मैं अपने अपलाइन के प्रति बिल्कुल सरेंडर हूँ। तो हमें यही चीज आप लोग करें, और सब मेरे से अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत चीजें करने में टाइम लगा, क्योंकि मैं सिंगल थी, ठीक है, कोई अच्छी खासी ऐसी गाइडेंस नहीं थी सर पे, ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे कोई मेंटोर नहीं थे सर पे। तो सब कुछ थर्ड पार्टी से सुन के इम्प्लीमेंट करती थी, फिर जाके चीजों को किया, चीजें बनी। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि श्रीकांत सर जैसे, आशीष सर जैसे, आजमा मैम जैसी एक मेंटोर है जो चीजों को जल्दी करवा सकती है। तो अपने मेंटोर को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिएगा, आपकी सक्सेस की गारंटी वो ले लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हाथ पैर चलाने होते हैं, दिमाग अपलाइन का चलाओगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ होगी, वाह। बहुत फास्ट ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि मैंने तो ब्रिट से यही सीखा है, बस हाथ पैर चलने चाहिए आपके, दिमाग आपकी अपलाइन का चलना चाहिए। तो वही चीज है, कभी मनमानी नहीं करनी, जो आपके अपलाइन ने कह दिया बिल्कुल उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप इतनी तेज, इतनी फास्ट ग्रोथ लेंगे कि आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि मैं आज उठा के देखती हूँ ना अपना करियर, 2 साल पहले, 4 साल पहले, मुझे यकीन नहीं होता मैंने इतना कुछ कर लिया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बना पाई, मेरे जैसी सिंपल साधारण लड़की, मतलब मैंने ये इतना कुछ कैसे झेल लिया, इतना रिजेक्शन कैसे झेल लिया। मैं आज उठा के देखती हूँ ना अपने आप को, तो लगता है कि हाँ भाई, सब कुछ बहुत आराम से हुआ, क्योंकि सिस्टम में बहुत पक्की रही मैं। मतलब कुछ नहीं देखा, ना क्रॉस लाइन, ना दूसरी लाइन, ना कोई दूसरी लाइन, सिर्फ आपके सिस्टम ने क्या बोला और आपकी अपलाइन। इसके अलावा मुझे कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अपलाइन को ना आपकी सक्सेस की आपसे ज्यादा भूख है। उनको बहुत जल्दी आपको सक्सेस होते हुए देखना है, वो आपसे ज्यादा एक्साइटेड है आपको कामयाब देखने के लिए। ये चीज मुझे इस इंडस्ट्री में समझ में आई, तो बस उस दिन से दिमाग चलाना बंद, काम करना शुरू, और जैसे वो कहते हैं बिल्कुल वैसा होता चला जाता है। और बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने मुझे ये सोचने समझने की बुद्धि दी आज की डेट में कि एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छे मेंटोर हैं, और हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। चौथी चीज होती है खुद के ऊपर चेंज करना, खुद को बदलना, खुद को सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालना। जिसने अपने आप को सिस्टम के अकॉर्डिंग ढाल लिया, बिल्कुल सिस्टम जैसे बन गए, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, लोग आपके। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अमेजिंग। देखिए, हमारे जो आज के ही गेस्ट थे, पिंकी पाल मैम, उन्होंने अपना जो अभी तो आपने शक्ल नहीं देखी मैम की वो खुद भी कह रही हैं कि 15-15 साल बड़े लोगों को उन्होंने मेंटरशिप दी है। तो ये ही ताकत है कि हम बहुत पावरफुल यहाँ पर हो सकते हैं, और हर कहीं जहाँ भी हम हैं, बस हमें पहचानने की जरूरत है कि हम ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, और जो चाहें हम वो कर सकते हैं अगर हमें राइट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें राइट संगति मिल रही है, कम्युनिटी हम कहाँ पर जाकर बस रहे हैं। ठीक है। तो आज आपके पास इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है, एक सबसे बड़ा ऑनलाइन सिस्टम। आप जहां से भी, अभी मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ आपसे, बहुत लंबा सेशन हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें तो हर हफ्ते मिलना है, बातें होती रहेंगी। तो आप कहाँ कहाँ से बैठकर आज हम सब एक साथ हैं। तो इस सिस्टम को पकड़ लीजिए कि जो आप ऑनलाइन कुछ लोगों को, जिसको भी, जैसे पिंकी पाल मैम ने अभी कहा कि उन्होंने ये सपना देखा था कि एक अच्छी और प्राइम जो संगत होती है उनको चाहिए थी, और वो मिल चुकी है। ठीक है। तो आप भी
मैंने 3 चीजें फिर से मैं बता रही हूँ। आपका एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी ही ये चीज होती है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या क्या। आप उसको और अच्छा जहां भी आप हैं, बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छा आपकी लाइफ के साथ हो रहा है, लेकिन और सपना बढ़ाइए कि और अच्छा कुछ चाहिए आपको, और अच्छा कुछ चाहिए। तो उस क्यूरियोसिटी को बना के रखिए। ढूंढिए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप जो हैं उससे 10x ज्यादा इम्प्रूव्ड आपका वर्जन आप बन सकते हैं। तो हमारे पास बहुत बातें रहेंगी, बहुत सारे साथी। जैसे मतलब अभी जब मैं पिंकी पाल मैम को सुन रही थी ना, तो जैसे सोल्जर होता है ना, उसमें कुछ कर कर गुजर के आया हुआ होता है वो, और उसको अभी बहुत कुछ करना होता है। तो ऐसे वो बोल रहे थे। तो आपके वर्ड्स आपने छुपा दिए हैं, ठीक है। आप भी ऐसे ही वर्ड्स बोलने के काबिल हो, ठीक है। पहचानो अपने आप को कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और सही संगत, सही प्लेटफॉर्म पर आइए। उन लोगों से कई गुना ज्यादा आप बात करोगे, आप बोलोगे, सबसे आगे निकल जाओगे, ऐसे आप हो। तो अभी 3:42 हो चुके हैं। और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहिए, रखिएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रखिएगा। हम सेलिब्रेट करने के लिए नेक्स्ट थर्सडे फिर से आएंगे हमारे प्रोगल सेशन में। तो अभी कुछ भी अगर बहुत ज्यादा स्पेशल किसी को कुछ शेयर करना है तो हम 2 मिनट दे सकते हैं। अगर कोई भी, मैं हैंड रेज कीजिए और मैं कर दूंगी, नहीं तो हम हमेशा मिलते रहेंगे। जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और कुछ कहना चाहता है तो मैं चाहूंगी कि जरूर शेयर करें। जी। तो हम हमेशा मिलते रहेंगे, हर हफ्ते मिलते रहेंगे। और अब इसको एंड करते हैं। जो भी आए आप लोग, अगर आप पहली बार बिल्कुल आए थे तो थैंक यू सो मच, और हमेशा साथ में बने रहिएगा, मैम, आइएगा। मैं 1 मिनट कहना चाहूंगी हाँ हाँ। हमारे ऑल लेडीज की तरफ से। हम्म। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी फीमेल टीम है जो यहाँ पर आई है, मैं आप सबसे एक चीज जानना चाहूंगी। क्या सच में आप सब अपने आप को सरेंडर कर चुके हो अपने घर के कामों में, बच्चों में? या आप अगर चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूं, जैसे मेरी कहीं ना कहीं मेरी एक ड्रीम थी जो दिल के किसी कोने में छिप गई थी घर की जिम्मेदारियों पे, बट फिर भी मैं दिन रात दुआ मांगते थे, सुबह से नाइट तक घर का काम करने के बाद, जब वो रात को जब एंड में होता है ना, जब किचन का हम प्लेटफॉर्म साफ करते हैं, तो अचानक ध्यान आता है कि यार क्या हम इस दुनिया में इसीलिए आए कि बस मॉर्निंग से नाइट तक क्या लंच बनेगा, क्या डिनर बनेगा, क्या ब्रेकफास्ट बनेगा? तो मैं आप सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को पहले सपने देखना सीखें। हम जब अपने क्लास के टाइम में थे, आप जाएं अपने बैकग्राउंड में, अपने बैक में, और याद करें अपने उन दिनों को कि जब हम क्लास या कॉलेज के टाइम में होते थे, तो हम सोचते थे कि हम बड़े होके ये करेंगे, वो करेंगे। और जब हमारी शादी हुई, तो ऐसा नहीं है कि हमें अपना जीने की वजह छोड़ देनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुझे लगता है हम जैसी महिलाएं, है ना, अगर यहाँ पे हम अपने खर्चे और अपने चर्चे, मतलब अपनी बातों पे, आज आप देखें तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बातें बहुत ज्यादा करती है अपने फोन पे घंटों देर अड़ोसी पड़ोसी से। तो मैं चाहती हूँ अगर आप या चाहते हो कि इस बिजनेस में करें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, तो आप यहाँ पर डॉक्टर नेचर की बातें कर सकते हैं। आप यहाँ डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट की वीडियो देख सकते हैं। आज से जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी, तो वहां पर हमारे सर कहते थे कि अगर कोई लिख नहीं सकता तो वो सुन सकता है, सुन के सीखे। आप लिख नहीं सकते तो आप सुनो, देखो और उनसे सीखो। तो मैं हमेशा अपने लाइफ में डे वन से आज भी, जब मैं घर का काम करती हूँ, तो ऐसे ही मैं लीड लगा के अपना काम करती हूँ, फिर लेकिन ऑडियो जरूर सुनती हूँ। तो मैं आज आप जितने भी फीमेल हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है, आपको इस कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए आप आए, अपने लिए आए,
फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पे कोई नहीं आएगा जो आपको आगे बढ़ाएगा जब तक आप खुद न चाहो। तो मैं जितनी भी लेडीज हैं मैं सबको ये कहना चाहूंगी, ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरे से नहीं होगा, बल्कि ये कहिए कि मुझसे होगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जैसे हमारे सीनियर कहते हैं, जो हमारा यहाँ का रूल है, जो सिस्टम है, उसे बस प्रोडक्ट को यूज कीजिए और दिल खोल के लोगों में शेयर कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ लगती है कि यहाँ पर सिखाने के लिए आपको एक नहीं हजारों लोग बैठे हैं। हमारी टीम आगे आए, और जिसमें हमारी डॉक्टर आजमा मैम, हम सबको तो है ही, जो गॉड गिफ्ट मिली हुई है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ममता, ममता मैम, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मैम, वैसे जैसा कि आपने बताया कि टाइम बहुत हो चुका है, बट मैं आज 1 मिनट लेना चाहूंगी। नेक्स्ट टाइम मेरा थोड़ा ज्यादा रखिएगा प्लीज। तो मैं जितनी भी लेडीज यहाँ पे नई आई हैं, जो मुझे नहीं जानती, उनको मैं बता दूं, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम ममता चौहान है। और पहले मैं एमएनसी में जॉब किया करती थी, लेकिन शादी और बच्चों के बाद मैं उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट रहने का बहुत ज्यादा शौक था मुझे, और मैं कभी कुछ कुछ ट्राई करती भी रहती थी। तो यहाँ आकर मुझे यहाँ पे 1 साल हो चुका है, और मैं अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। मैं तो बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, और हर लेडीज में भी होता है वो, है ना। लेकिन उस बच्चे को कभी कोई नहीं देखता, और ना कोई देखना चाहता है। और घर की जिम्मेदारियों में हम उस बच्चे को खुद ही मार भी लेते हैं, है ना। तो अगर आपको अपना वो बच्चा जिंदा करना है अपने अंदर का, तो आपको जरूर से जरूर एक बार ग्रेट। हमारे साथ डॉक्टर नेचर को करना चाहिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, माइंड से बहुत हल्के हो जाते हो आप जब इसे करते हो तो, है ना। इवन मैं खुद हो चुकी हूँ, मैं तो अब बचपन क्या क्या कह जाती हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। चलो कोई नहीं, फिर से बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा बड़े तो होते प्लेटफॉर्म है। रहेंगे, है ना। हाँ, बनते बड़े बनते तो होते रहेंगे। रहेंगे। कहते हैं ना मैम कि उम्र बेशक लेकिन जो 55 की लाइफ हो की जाए। जो घुटन थी ना, जो लाइफ की घुटन थी, वो खत्म हो गई है अब, है ना। लोग वही हैं, घर वही है, मकान वही है, सब कुछ वही है, बस सोच बदल गई है ना। और इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और लाइफ का सच में मजा ही आ गया, दूसरा ही मजा आ गया एकदम से। मैं पिंकी मैम को बहुत 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 थैंक करना चाहूंगी। उन्होंने मेरी पूरी लाइफ, एक तो होता है बिजनेस सिखाना, उन्होंने मुझे जीना सिखाया है फिर से। तो थैंक यू सो मच पिंकी मैम। और थैंक मैं यू। चाहूंगी आप सब जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, सब लोग काम करें हमारे साथ, और अपनी अपनी लाइफ में चेंजेस खुद नोटिस करें, और फिर हमें बताएं कि उसकी लाइफ में क्या चेंज आया है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आप सब लोग ना, मतलब यूनिक हो, स्पेशल हो। मेरी मतलब हर हर एक को कुछ ऐसा लगता होगा, मेरे तो इंस्पिरेशन हो आप सारे लोग। तो सच में हम इसमें मिलते रहेंगे। और अपनी इतनी प्यारी बात है आपकी बात पे तो मैं जान ही सा टाइप की हो गई कि अपने बच्चे को ना हमें जिंदा रखना है। तो वही जो तीन हम्म। चीजें बोल रही थी, बच्चे में ही एक्साइटमेंट होता है, बच्चे में ही क्यूरियोसिटी होती है, और बच्चे ही छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। आप अपने बच्चों को ना इतनी खूबसूरत जिंदगी दे दोगे अगर आपने ये तीनों चीजें अपना ली। अपने बच्चों के लिए जी रहे हो ना, तो अपने आप भी बच्चे बन जाओ। खैर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अभी भी है। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट थर्सडे का 3 PM जल्दी से आ जाए। तो मिलते हैं हाँ, नेक्स्ट थर्सडे 3 PM। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू। सबको। नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा।